भक्त के घर भगवान। सरस्वती एक ईमानदार, नेक दिल व मेहनती वृद्ध महिला थी। कहने को सरस्वती के 3 बेटे थे, लेकिन तीनों अपने परिवार के साथ शहर में रहते थे। सरस्वती गांव में अकेले रहती। वह अपना जीवन चलाने के लिए वह हर रोज जंगल जाती। वह वहां से कुछ मीठे बेर तोड़ ले आती थी। वह उन्हें बाजार में बेचकर अपना जीवन चलाती थी। सरस्वती जब भी बाजार जाती, रास्ते में एक छोटा मंदिर आता था। वह पहले बेर भगवान को चढ़ाती, वह तब बेचने जाती थी। प्रभु, आप हर रोज अम्मा के बेर लाने की प्रतीक्षा करते हैं। पहले बेर खाते हैं, तब कुछ और। अगर किसी दिन अम्मा नहीं आई तो मेरा जो भी भक्त मुझे श्रद्धा भाव से जो भी देता है, मैं उसे अवश्य ही खाता हूँ। अम्मा मेरी सच्ची भक्त है, वह हर रोज मुझे बेर देना नहीं भूलती। उधर अम्मा बेर चढ़ाकर बाजार चली जाती हैं। बेर ले लो, बेर ले लो, मीठे मीठे ताजे ताजे बेर ले लो। अम्मा, आपके बेर बड़े ही मीठे होते हैं, आप इन्हें कहाँ से तोड़कर लाती हो? यह बेर इसलिए मीठे होते हैं क्योंकि इन्हें मेरे भोलेनाथ स्वयं मेरे भगवान खाते हैं। अच्छा। तभी एक भिखारी अम्मा के पास आता है। अम्मा, क्या कुछ बेर मुझे भी खाने को मिलेंगे? हाँ हाँ, तुम भी लो। अम्मा, तुम थोड़े ही बेर लाती हो और उससे भी कुछ बेर इन भिखारियों को दे देती हो। उससे तुम्हें क्या लाभ होता होगा? अम्मा हंसकर बोली, एक समय का भोजन खाने के लिए जितना पैसा चाहिए वह मुझे मिल जाता है, उससे अधिक की मुझे क्या आवश्यकता। अम्मा, अगर किसी दिन आप बाजार नहीं आई, उस दिन आप भोजन कैसे खाओगे? उस दिन वो है ना, मेरे भोलेनाथ, वह स्वयं मुझे भोजन देने आएंगे। प्रभु, आपकी भक्त आपसे अधिक प्रेम करते हैं। हाँ। ऐसा करते हुए समय बीतने लगता है। अम्मा हर रोज बेर लाकर पहले भोलेनाथ को चढ़ाती, व बाकी बेर बेचकर अपना जीवन चलाती। एक दिन अम्मा बहुत ही बीमार पड़ गई। 3 दिन बीत गए, अम्मा नहीं आई। प्रभु, आपकी भक्त 3 दिन से नहीं आई, आपने भी कुछ नहीं खाया, क्या आप अपनी भक्त की मदद नहीं करेंगे? भोलेनाथ मुस्कुराए, वह उठकर जाने लगे। प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? एक छोटे बालक का रूप ले भोलेनाथ अम्मा के घर पहुँचे। वह दरवाजा खटखटाया। अम्मा बड़ी ही मुश्किल से बाहर आती हैं। एक छोटा सा सुंदर बड़ी बड़ी आंखों वाला बालक साधु के रूप में अम्मा के दरवाजे पर खड़ा है। अम्मा, क्या कुछ खाने को मिलेगा? मैंने 3 रोज से कुछ नहीं खाया। हाँ हाँ, मैं अभी कुछ लाती हूँ। यह कह अम्मा अंदर जाती है। अम्मा ने चारों ओर देखा पर कुछ भी नहीं मिला। तभी अम्मा की नजर अपनी टोकरी पर जाती है। उसमें बेर का एक दाना पड़ा हुआ दिखा। अम्मा बड़ी ही खुश होती है। वह बेर के उस दाने को लेकर अम्मा बाहर जाती है। नन्हा बालक बड़ी बड़ी आंखों से अम्मा को देख रहा था। अम्मा सोचने लगती है, यह बेर का दाना, यह तो बहुत ही छोटा है, इससे इस बालक की भूख कैसे मिटेगी? अम्मा, आप क्या सोच रही हो? आपके पास जो भी कुछ है, आप वही मुझे दे दीजिए। अम्मा हिचकिचाते हुए वह बेर का दाना बालक को दे देती है। अम्मा, क्या आपने कुछ खाया? हाँ हाँ बेटे, तुम्हारे आने से पहले मैंने भोजन किया, इसलिए कुछ बचा नहीं तुम्हें देने के लिए। अम्मा, आप तो 3 दिन से बीमार हो, ना ही आपने कोई पैसा ही कमाया, तो आपने भोजन कैसे किया? अम्मा बड़ी ही हैरानी से उस बालक को देख रही है। बेटा, तुम्हें कैसे पता? अम्मा, जो बेर आप मंदिर में भगवान को चढ़ाती हो, वह बेर मैं ही तो खाता हूँ। आप 3 दिन से मंदिर नहीं आई, ना ही कोई बेर चढ़ाया, इसलिए मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अम्मा समझ नहीं पाती। नन्हा बालक अपनी झोली से कुछ फल निकालता है, वह अम्मा की ओर बढ़ाता है। अम्मा, ये लो, यह मैं मंदिर से आपके लिए लाया हूँ। जब आपने कहा कि जिस दिन आप नहीं आओगे उस दिन भोलेनाथ स्वयं आपके पास आ जाएंगे, तो वह बात मैंने सुनी थी,
इसलिए मैं आया हूँ भोलेनाथ का प्रसाद लेकर आपके लिए। अम्मा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अम्मा ये लो, यह सब आपके लिए है। अम्मा फल ले लेती है। वह बालक फल देकर वहां से चला जाता है। अम्मा अंदर जाती है। वह जैसे ही वह फल रखने के लिए टोकरी को देखती है, यह क्या, इतने सारे पेड़, यह चमक क्यों रहे हैं? अम्मा एक बेर उठाकर देखती है, क्या यह बेर सोने के हैं? अम्मा समझ जाती है वह कोई साधारण बालक नहीं। अम्मा बाहर जाती है तो क्या देखती है, सामने स्वयं भोलेनाथ उनके दरवाजे पर खड़े हैं। अम्मा की आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगते हैं। प्रभु मेरे भोलेनाथ, आप। अम्मा, आपने कहा था ना, जिस दिन आप नहीं आओगे उस दिन मैं स्वयं आपके पास आऊंगा। तो लो, मैं आ गया। जो भी भक्त मुझे सच्चे हृदय से याद करते हैं, मैं हमेशा ही उनके पास होता हूँ। मांगो, आपको क्या चाहिए? प्रभु मेरे भोलेनाथ, आप मुझसे हमेशा ऐसे ही प्रेम करते रहना, मेरे दिए हुए बेर खाना। अच्छा, ठीक है। यह कह भोलेनाथ वहां से चले जाते हैं। अब अम्मा के पास बहुत सा धन था, फिर भी अम्मा हर रोज जंगल जाती। वह मीठे मीठे बेर तोड़कर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाती। यह बात पूरे गांव में फैल गई। वह अम्मा के तीनों बेटों को भी पता चल गई। दोस्तों, यह बात जानकर अम्मा के बेटों ने क्या किया, यह जानने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। भक्त के घर भगवान भाग 2। आज अम्मा बहुत खुश हैं क्योंकि शहर से उनके सभी बेटे उनके पास आने वाले हैं। ओहो भाग्यवान, थोड़ा जल्दी करो। हाँ हाँ, कर तो रही हूँ। आप मदद तो कर नहीं रहे, बस चिल्लाए जा रहे हो। हो गया क्या? हाँ हाँ, हो गया। देखो, तांगा भी आ गया। तीनों बेटे अम्मा के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। अपने बच्चों को सामने देख अम्मा आज बहुत खुश है। आओ आओ बच्चों, अंदर आओ। तुम तो कहते थे अम्मा के पास बहुत सारा धन है, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं। अम्मा, आप अपना गुजारा कैसे करती हैं? यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं। अम्मा मुस्कुराई और कहा, बेटा, एक समय का खाना खाने के लिए मुझे अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम सबका ही तो है। तभी अम्मा सोने के बेरों से भरी हुई टोकरी लाकर सामने रखती हैं। इतना सारा धन? अम्मा, ये कहाँ से आया? अम्मा मुस्कुराई और कहा, ये सब मेरे प्रभु ने दिया है। ये सब तुम सबके लिए है। तीनों बेटे मन ही मन मुस्कुराते हैं। अम्मा सारा धन तीनों बेटों को बांटकर दे देती हैं। प्रभु, आज आपकी भक्त बहुत ही खुश है। क्या हुआ प्रभु, आप चिंतित लग रहे हैं? आप खुश नहीं हैं? कुछ दिन बीत जाते हैं। एक एक कर अम्मा के तीनों बेटे कोई न कोई बहाना बनाकर शहर चले जाते हैं। अब हर रोज अम्मा दरवाजे पर खड़ी हो अपने बेटों का इंतजार किया करती थी। काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। धीरे धीरे अम्मा बीमार होने लगती हैं। हे प्रभु, अब मुझसे सहा नहीं जाता। मुझ पर एक कृपा करो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अम्मा की ऐसी हालत देखकर महादेव दुखी होते हैं। प्रभु, अब मैं समझी आप चिंतित क्यों थे। प्रभु, अब आप क्या करेंगे? अब मैं जा रहा हूँ अम्मा की सेवा करने। अम्मा की सेवा करने? अम्मा के बेटे का रूप ले महादेव खुद अम्मा की सेवा करने उनके घर पहुंच जाते हैं। कौन है? अपने बेटे को सामने देख अम्मा खुशी से रोने लगती हैं और कहती हैं, मोहन और गोपाल कहाँ हैं? महादेव हिचकिचाते हुए बोले, वो अम्मा, हम दोनों यहाँ हैं। महादेव मुड़कर देखते हैं। भगवान विष्णु जी व भगवान ब्रह्मा जी अम्मा के बेटों का रूप ले वहां आ जाते हैं। प्रभु, आप अकेले माँ की सेवा कर सुख पाना चाहते हैं, इसलिए हम भी आपके साथ माँ की सेवा करेंगे। बेटे, बहुएं और बच्चे कहाँ हैं? तभी जवाब आता है, माँ, हम यहाँ हैं।
अब माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती अम्मा की बहुओं का रूप ले वहां आ जाती हैं। साथ ही श्री गणेश व कार्तिक भी होते हैं। अम्मा की तो आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं। अम्मा रोते हुए कहती है, बेटा, तुम सब कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? महादेव बोले, माँ, अब हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हम भी आपके साथ गांव में खेती करेंगे। ये सुन अम्मा बहुत खुश हो जाती हैं। दिन बीतने लगते हैं। देखते ही देखते महादेव, भगवान विष्णु जी व भगवान ब्रह्मा जी अम्मा के बेटों के रूप में अम्मा की खूब सेवा करते हैं। वह साथ ही खेती कि जिस खेत में गेहूं का एक दाना नहीं उगता था, आज वहां खेत लहलहा रहे हैं। बहू, क्या तुम आज महादेव को बेर दे आओगी? माँ पार्वती ने कहा। जी माँ जी, ये लो, आज अम्मा ने आपके लिए बेर भिजवाए हैं। सारे गांव में अम्मा के बेटों की चर्चा होने लगी। ये बात जल्दी ही मोहन, सोहन, गोपाल को भी पता चल गई। अच्छा, तो तुम चुपके चुपके अम्मा के पास गांव जाते हो? अरे भाग्यवान, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। दीदी, मुझे तो लगता है वे गोपाल भैया होंगे। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करते हैं कि गांव चलकर देखते हैं कि क्या माजरा है। सभी गांव की ओर निकल पड़ते हैं। देर रात अम्मा के खिलखिलाने की आवाजें आ रही थी। अरे, यह क्या? अम्मा के बेटा बहू यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि स्वयं भगवान उनकी माँ की सेवा कर रहे थे। वे सब मन ही मन बहुत ही शर्मिंदा होते हैं। बच्चों, तुम रुको, मैं देखती हूँ कौन आया है। गेट पर अपने बच्चों को देख अम्मा हैरान हो जाती है। तुम सभी यहाँ? अम्मा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, उनकी सेवा कर स्वयं भगवान भी सुख पाते हैं, और हम मूर्ख आपसे छलकर सारा धन लेकर शहर चले गए। अम्मा बड़ी हैरानी से यह सब देख रही है। वह समझ ही नहीं पाती कि यह सब क्या हो रहा है। तभी अंदर से महादेव व सभी देवता बाहर आते हैं। प्रभु, मेरे महादेव, आप! अम्मा के सभी बच्चे भगवान के चरणों में गिर उनसे माफी मांगते हैं। अगर माफी मांगनी है तो अपनी माँ से मांगो। इस धरती पर भगवान ने माँ को अपने रूप में भेजा है। माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा तीर्थ है। माता पिता की सेवा करने से परम सुख मिलता है। इसलिए भगवान भी माता पिता की सेवा करना चाहते हैं। माँ, हमें क्षमा कर दीजिए, आज से हम हमेशा दिल से आपकी सेवा करेंगे। मेरे प्रभु, आप इतने दिनों तक मेरी सेवा करते रहे, मुझे इसके लिए क्षमा करें। अम्मा, तुम भी तो दिल से मेरी सेवा करती हो, ये उसी का फल है। अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे हैं। वह अपना सिर झुकाती हैं और कहती हैं, आशीर्वाद दे प्रभु। भगवान महादेव, माँ पार्वती वह सभी भगवानों के साथ वहां से चले जाते हैं। माँ, हमें क्षमा कर दीजिए, आज से हम हमेशा दिल से आपकी सेवा करेंगे। माँ, अब हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे।